बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने वावल किए थे। वावल में हमने ये कहा था कि एक ही आवाज़ आती है। फिर उसके बाद हमने किए डिप्थंग। डिप्थंग में हमने कहा कि दो वावल की इकट्ठी आवाज़ आती है। अब हमने करना है ट्राइफोन। अब हमने क्या करना है, ट्राइफोन। इसमें क्या होता है, तीन वावल्स की इकट्ठी आवाज़ होती है। याद रखना, ये जो ट्राइफोन है ना, ये आगे हमने लगाने नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता हो कि ट्राइफोन क्या होता है, कहीं लगा हुआ आ जाए। जब हम आगे स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे या पढ़ेंगे, वहाँ लगे हों तो हमें पता हो कि ये क्या लगा हुआ है, इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने इनको इस्तेमाल कोई नहीं करना, ठीक है। तो इनको समझ लें। ट्राइफोन क्या होता है, ट्राई मतलब तीन, फोन आवाज़ें, तीन आवाज़ें, तीन वावल की इकट्ठी आवाज़। डिप्थंग क्या होता है, दो वावल की इकट्ठी आवाज़। ट्राइफोन तीन वावल की इकट्ठी आवाज़। ये ट्राइफोन किस तरह बनता है, एक डिप्थंग और एक वावल को मिला दें तो ट्राइफोन बन जाता है। डिप्थंग में दो आवाज़ें होती हैं, वावल में एक ही आवाज़ होती है। दो और एक, तीन आवाज़ें बन जाती हैं। एक यानी कि डिप्थंग मिले, एक वावल मिले तो एक ट्राइफोन बन जाता है। पहले नंबर पर क्या करना है, ट्राइफोन क्या होता है, तीन वावल की इकट्ठी आवाज़ें, ठीक है। किस तरह ये बनता है ट्राइफोन, एक वावल और एक डिप्थंग को मिला दें तो एक ट्राइफोन बन जाता है। ये कितने होते हैं, चार होते हैं। अब ये चार किस तरह होते हैं, ये समझ लो। कौन कौन से होते हैं, ट्राइफोन, आई, आया, ओ, यू। वही जो डिप्थंग थे ना, वही जो है वो ट्राइफोन होते हैं, आई, आई, ओ, यू। अब किस तरह, अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना। हमने ये कहा है कि एक ट्राइफोन में एक डिप्थंग होता है, एक वावल, एक डिप्थंग होता है। यानी कि हर ट्राइफोन में एक डिप्थंग लाजमी होता है। हर ट्राइफोन में एक डिप्थंग लाजमी होता है। तो क्या होता है कि जो डिप्थंग होगा ना ट्राइफोन में, हम कहेंगे ये इस डिप्थंग का ट्राइफोन है। मतलब आई का डिप्थंग होगा तो हम कहेंगे आई का ट्राइफोन है। आई होगा तो हम कहेंगे आई का ट्राइफोन है। आओ है तो आओ का ट्राइफोन, यू है तो यू का ट्राइफोन। अब ये लगाते कैसे, जैसे अब आई है ना, आई का डिप्थंग है। अगर आई के साथ एक और आवाज़ आ रही हो तो ये आई लिख कर, ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आई हमने लिखना है, इसके साथ एक टिक और लगा देनी है। आई का आ रहा है, आई लिख कर एक टिक और, आओ लिखना है, आओ लिख कर एक टिक और, यू लिख कर एक टिक साथ और लगा देनी है, तो ये ट्राइफोन बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड है साइंस। साइंस में देखो हम क्या साइंस, साई, आई की आवाज़, एंस एक और आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये किस तरह लिखना है, एस एन एस, आई लिखा, इसके साथ एक टिक और लगा देनी है। जॉय अस, ठीक है, जॉय अस। तो ये जॉय हमने लिखा, ठीक है, जॉयस लिखना है तो इसके साथ एक टिक और लगा दो। तो जॉय, मैं तो अलग समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे इस तरह इकट्ठे लगाते हैं, ठीक है, जॉयस। अब एक चीज़ समझो, जो मैंने कहा हमने लगाने नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ आगे पढ़ना के लिए पता हो कि ये क्या है। अब देखो, अगर मैं साइंस इस तरह भी लिख दूँ ना, खाली डिप्थंग ही लगा दूँ, तो हम अगर एक साथ टिक ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। अब इसको पढ़ो SINS, साइंस, हम यही पढ़ेंगे साइंस। तो ये ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको फिर भी पता हो कि इस तरह के अगर सिंबल लगे हो तो क्या है, वो आई, आया, उनका उसकी आखिरी टिक आप छोड़ कर देखो तो आपको पता चल जाएगा। आई का सिंबल लगा हुआ है तो आई का आपने कह देना आई का ट्राइफोन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आते बहुत काम में, बहुत काम आते हैं। जब आते हैं वो भी हम नहीं लगाते, लेकिन फिर वही बात आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का।